हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम लोग जो बॉटनी वाला 50 क्वेश्चन है। आज का जो आईटीएस हुआ है उसमें 50 क्वेश्चन बॉटनी का है, प्लांट किंगडम का, उसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइनोबैक्टीरिया इज रिफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी ड्यू टू। सवाल ये पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं। आप याद रखिए ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मैंने बताया होगा। आप देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको साइनोबैक्टीरिया, पहले तो उसको एल्गी में ही रखा गया था, बाद में उसको साइनोबैक्टीरिया में इसलिए रख दिए क्योंकि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स था। और जो प्रोकैरियोट्स का जो किंगडम होता है ना वो अकॉर्डिंग आर एच विटेकर वो मोनेरा किंगडम होता है। तो याद रखिए इस बात को, इनके पास क्लोरोफिल होते हुए भी इनको रखा गया मोनेरा में, यानी बैक्टीरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जिसके वजह से इनका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रखिए क्या होगा इनके पास, आंसर क्या होगा आपका? आंसर ये आपका है क्लोरोफिल ए। फर्स्ट आंसर सही होगा। इंक का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा है तो ले लेते हैं हम लोग यहां से रेड कलर की बात कर लेते। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी 151 का जो आंसर है वो आपका क्लोरोफिल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट पेज है उसी में बताया था कि प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो पहला है वो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया है, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया है, और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको एंगलर ने दिया था। देखिए, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें फाइलोजेनी को बेसिस लिया गया हो। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोल दीजिए या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल दीजिए, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री। तो आंसर मिल जाएगा यहां से भाई, क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इज। आर्टिफिशियल नहीं होगा भाई, आर्टिफिशियल नहीं लेते हैं यहां पे। देखिए आर्टिफिशियल नहीं होगा यहां पे, ये गलत है, आर्टिफिशियल होगा नहीं। नेचुरल में भी नहीं लिया गया, किस में लिया गया? फाइलोजेनेटिक, एंगलर का जो क्लासिफिकेशन है। तो 152 का जो आंसर आपका थर्ड। चलिए एक एक क्वेश्चन को क्लास में बताया गया और एक बार नहीं कई बार मैंने बताया है। इसके बाद भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कहां गलती हो रही है। चलिए रिवीजन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। देखिए ये एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है आपको? जब मैंने एल्गी पढ़ाया था, एल्गी में जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में मैंने बताया था कि उसके पास स्टोरेज फूड होता है पायरिनोइड्स, और वो पायरिनोइड्स उसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। सेंटर में प्रोटीन होगा और चारों तरफ स्टार्च होगा। तो आंसर देखो ना यहाँ पे भाई, प्रोटीन सेंटर यानी प्रोटीनिशियस। इंक लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है प्रोटीनिशियस क्या है भाई? सेंटर। और स्टार्च कहां है? सीथ है बाहर की तरफ, पेरिफेरी। तो आंसर क्या होगा आपका? 153 का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 154। देखिए मियोसिस इन स्पायरोगारा, स्पायरोगारा इज द ग्रीन एल्गी, स्पायरोगारा इज द ग्रीन एल्गी मल्टीसेलर है, यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी मल्टीसेलर है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी यूनिसेलर है, एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी थैलोफाइडाइस क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि 2 जगह जाइगोटिक मियोसिस होता है, एक फंजाई में और दूसरा मोस्ट ऑफ द एल्गी में। तो जो आपका आंसर जाएगा वो होगा जाइगोटिक मियोसिस, यानी 154 का आंसर है सेकंड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगार की बात कर रहा भाई। अगार आपको मैंने बताया था कि रेड एल्गी में, रेड एल्गी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं अगार। और अगार कहां यूज किया जाता है? माइक्रोब्स के ग्रोथ में, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आइसक्रीम और जेलीज के फॉर्मेशन में। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और यानी आंसर हो जाएगा आपका थर्ड एंड सेकंड। फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें दूसरा भी दिया है और तीसरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। 156 की बात कर लेते हैं। चलिए 156 में सेल वॉल ऑफ स्पायरोगारा इज कंपोज्ड ऑफ। स्पायरोगारा इज द ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी का सेल वॉल जो है सेलुलोज प्लस पेक्टोज का बना होता है। तो आंसर देख लो भाई, सेलुलोज प्लस पेक्टोज। सेलुलोज थर्ड ऑप्शन में दिया है, पेक्टोज सेकंड ऑप्शन में दिया है, यानी फोर्थ ऑप्शन में दिया है भाई आपका बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 156 के बाद बात कर लेंगे हम लोग 157 की। चलिए 157 में क्या दिया, इन ग्रासिल एरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ग्रासिल एरिया इज द रेड एल्गी। और मैंने आपको बताया था कि 3 एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और यूगैमस। और ब्राउन एल्गी में तीनों तरह का होता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और यूगैमस। लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ क्या होगा, यूगैमस। यानी 157 का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, इंक लेते हैं यहां पे, वो होगा यूगैमस, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए 157 का आंसर है थर्ड। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 157 के बाद हम लोग 158 की बात कर लेते हैं। 158 में बात कर लेंगे क्या है भाई, 158 में विच आर द फॉलोइंग एल्गी आर यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर। आपको बताया था ना कि स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्री फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो आपसे बात किया तो पहला तो आपका यूनिसेलुलर एल्गा है, कौन सा, क्लोरेला। और मैंने आपको बताया भी था क्लास में, क्लोरेला के साथ कभी कभी स्पाइरुलिना भी आ जाता है। स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी नहीं है, वो यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। तो आप आंसर किसके साथ जाएंगे भाई, जहां दिया है क्लोरेला और उसके साथ क्या है भाई, स्पाइरुलिना। यानी आपका 158 का आंसर होगा फोर्थ आंसर है। फिर बात कर लेंगे हम 159। आज ये 159 पे, ड्यूरिंग asexual reproduction most of the brown algae zoospore are produced which are, याद रखिए पूछ रहा है ब्राउन एल्गी में। और ब्राउन एल्गी में क्या पूछ रहा है भाई, इंक लेते हैं यहां से। ब्राउन एल्गी में पूछ रहा है कि जूस्पोर, ब्राउन एल्गी जूस्पोर प्रोड्यूस विच आर। तो आपको मैंने बताया था कि जूस्पोर जो होता है, या ब्राउन एल्गी की बात कर लो, ब्राउन एल्गी में जूस्पोर पियर शेप का होगा, 2 फ्लैजिला होगा, लैटरल होता है, और उसका जो अरेंजमेंटल लैटरल है अनइक्वल है। तो आंसर देख लो यहां पे भाई, पियर शेप विथ 1 फ्लैजिला, गलत है, पियर शेप विथ 2 फ्लैजिला, यानी इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 159 के बाद आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। इन मॉसेस, इंक ले लेते हैं यहां से, इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द, याद रखिएगा मॉसेस में अगर बात करेंगे तो मॉसेस क्या है भाई, एक ब्रायोफाइटा के 2 ग्रुप है, लिवरवर्ट और मॉसेस। मॉसेस में बात करेंगे कहां होता है प्रेजेंट, तो प्रोटोनिमा तो होगा नहीं, स्पोरोफिटिक स्टेज तो होगा नहीं, तो आपका आंसर होगा लीफी स्टेज। आपको मैंने बताया था कि मॉसेस में जो गैमेटोफाइट होता है वो लीफी स्टेज में होता है, और गैमेटोफाइट पे ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आपका आंसर 160 का होगा थर्ड। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में 161 की बात करते हैं भाई। इसके बाद इसमें मॉसेज आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। भाई आपको बताया था कि लीवरवर्ट में रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीवरवर्ट कह रहा है, ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लीफ लाइक। जो ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं राइजोइड्स, और ब्रायोफाइटा में लीवरवर्ट भी आता है और मॉसेस भी। फर्क क्या है कि जो ब्रायोफाइटा में लीवरवर्ट है उसका राइजोइड्स यूनिसेलुलर है, और जो मॉसेज है उसका राइजोइड्स मल्टीसेलुलर है। याद है मॉसेज आर अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम बाई, आंसर क्या होगा आपका राइजोइड्स। आंसर क्या भाई, राइजोइड्स। तो 161 का आंसर है थर्ड। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 162। ब्रायोफाइटा की बात कर रहा भाई, ब्रायोफाइटा दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी ब्रायोफाइटा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल। तो लीवरवर्ट तो करता नहीं है, कौन करता है ऐसा, मॉसेस। आंसर क्या होगा फोर्थ 162 का। चलिए ये सब एक एक बात क्लास में मैंने 10 बार बताई होगी, उसके बाद भी सॉल्व नहीं कर पाओ तो अपना टकला लगाओ, दीवार में फोड़ लो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 163 की बात कर लेते भाई। 163 में द पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, मैंने बताया था कि स्फैगनम जो है वो पीट, उससे उसको डीके करने के बाद उससे जो मिलता है उसको पीट बोलते हैं, और पीट जो है तो वाटर को होल्ड कर सकता है। आंसर क्या जाएगा आपका, स्फैगनम। 163 का आंसर इज स्फैगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। इनकरेक्ट देखना मार्केंसिया में, तो याद रखना स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूडसीटा कैप्सूल। याद रखिएगा लीवरवर्ट में हो सकता है, और लीवरवर्ट का एग्जांपल क्या है, मार्केंसिया। इट कैन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू जिम्मी, हो सकता है भाई गैमेटोफाइट एज प्रोटोनिमा। नहीं, ये गलत है लाइन, ये किसके लिए, मॉसेस के लिए, लीवरवर्ट के लिए नहीं है। तो याद रखिएगा आपका आंसर जो जाएगा 164 का आंसर है थर्ड। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो गैमेटोफाइट, जो प्रोटोनिमा आपको दिखता है स्टेज,
वो आपको फ्यूनेरिया में दिखेगा, और फ्यूनेरिया लिवरवर्ट का एग्जांपल नहीं है, मॉसिस का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे भाई। चलो 165 की बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन आर फाउंड ऑन द स्पेशलाइज्ड स्टॉक सेक्सुअल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। याद रखिएगा, ये आपको कहां दिख सकता है भाई, ये आपको दिखेगा मार्केंसिया में। मैंने बताया था मार्केंसिया में एनसीईआरटी में भी डिटेल दिया हुआ है। देखिए मार्केंसिया के ऊपर ये, अगर यहां पर एंथ्रिडियम है तो ये स्टॉक का नाम क्या है, एंथ्रिडियोफोर। क्या नाम है, एंथ्रिडियोफोर। और अगर यहां पर ये फीमेल थैलस है और यहां अगर ये आर्किगोनियम है तो आर्किगोनियम के स्टॉक को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर, और ये एंथ्रिडियोफोर। तो आपको ये कहां दिख सकता है स्टॉक, मार्केंसिया में। आंसर क्या जाएगा आपका, मार्केंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो भाई। ये जो क्वेश्चन है, लीफ इन यंग कंडीशन इन फर्न इज कॉल्ड, ये आप एनसीईआरटी में नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर जाए होता है थर्ड। इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन जो है इसमें आपने आंसर लगाया होगा ज्यादातर लोगों ने। स्पोरोफिल बात कर लेंगे, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे क्लास में। 166 का आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 167 की बात करते हैं। देखिए टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन हैविंग। टेरिडोफाइटा जो है ब्रायोफाइटा से क्यों अलग है, बताओ क्यों अलग है, तो बताओ। वस्कुलर टिश्यू किसके पास होता है भाई, वस्कुलर टिश्यू किसके पास, और टेरिडोफाइटा के पास। बाकी आर्किगोनिया दोनों में हो सकता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों में हो सकता है, मोटाइल स्पर्म दोनों में हो सकते हैं। यानी वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू सिर्फ किसमें होता है, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में नहीं होता। तो 167 का आंसर होगा वस्कुलर टिश्यू। बताया भी था क्लास में, मैंने कई बार बताया होगा कि पहली बार वस्कुलर बंडल किसमें डेवलप हुआ, टेरिडोफाइट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, मैक्रोफाइलस लीफ आर फाउंड इन। मैक्रोफाइलस, देखिए मैंने बताया था मैक्रो मतलब लार्ज साइज का लीफ, और लार्ज साइज का लीफ आपका दिखेगा किसमें भाई, फर्न में। हॉस्टल में स्मॉल साइज का लीफ होता है। तो याद कर लो भाई, लार्ज साइज का लीफ फर्न, फर्न का एग्जांपल भाई फर्न ही लिखा हुआ डायरेक्टली। तो आंसर क्या होगा, 168 का आंसर होगा सेकंड। 163 का इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है बात करेंगे, बाय विच मेथड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर इन स्पोर मदर सेल। बताइए, पूछा गया है कि स्पोरेंजिया में जो है स्पोर कैसे बनता है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर इन स्पोर मदर सेल, माइटोसिस से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, मियोसिस से। तो सबको मैंने बताया था कि याद रखिए स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, उसमें होगा मियोसिस तो बनेगा स्पोर। यानी कौन है जो कर रहा है, कौन है जो स्पोर बना रहा है, आप बोलेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 170 की बात करते हैं। 170 क्वेश्चन नंबर, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड हैबिट। कितनी बार आपको मैंने बताया भाई कि जो सीड हैबिट है वो पहली बार, याद, सीड हैबिट मतलब सीड डेवलपमेंट, और सीड डेवलपमेंट पहली बार टेरिडोफाइट्स में स्टार्ट हुआ। किन टेरिडोफाइट्स में स्टार्ट हुआ था, आप बोलेंगे कौन, हेटेरोस्पोरी वाले। हेटेरोस्पोरी वाले कौन होते हैं भाई, स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया। आंसर डायरेक्ट होगा यहां पर हेटेरोस्पोरी। बहुत अंदर जाना ही है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हेटेरोस्पोरी। यानी सीड उन्हीं में बनेगा जिनमें हेटेरोस्पोरी मतलब दो डिफरेंट साइज के क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, मैक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 170 की बात कर लो भाई। 170, जनरा लाइक स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर नोन एज। स्लेजिनेला और साल्वेनिया क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स विच नोन एज। अब ये स्पोर जो है ना वो डिफरेंट साइज का स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। तो आप कहेंगे कैसे हैं भाई, ये हेटेरोस्पोरस। कैसा भाई, जनरा स्लेजिनेला साल्वेनिया प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, क्योंकि डिफरेंट साइज का स्पोर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 172, प्रोथैलस की बात कर रहा भाई। प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट है ये, और ये बाइसेक्सुअल है। बाई मतलब मोनोसियस, तो ये मोनोसियस यहां मिल गया। गैमेटोफाइट है प्रोथैलस, फूड बना सकता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। चलो तो गैमेटोफाइट, और ये ब्रायोफाइटा में नहीं है, टेरिडोफाइटा में, ये गलत है भाई। फिर दूसरा देख लेते हैं, गैमेटोफाइट है, मोनोसियस है, ऑटोट्रॉफ्स है, और प्रेजेंट है टेरिडोफाइट्स में। आंसर क्या जाएगा आपका, फोर्थ। आंसर होगा आपका फोर्थ, क्योंकि प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है,
मोनोसियस बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन बनेगा, फोटोसिनेटिक मतलब ऑटोट्रॉफ्स है, और कहां प्रेजेंट होगा, टेरिडोफाइट्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 173 की बात कर लेते, चलो 173 फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज फ्रूट क्यों नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, क्यों, क्योंकि उसका जो ओव्यूल है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता है। दे आर सीडलेस, दे आर नॉट पॉलिनेटेड, दे हैव नो ओवरी, दे हैव नो ओवरी। आंसर होगा थर्ड, यानी यहां पर जो ओव्यूल है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता है। वहीं पे अगर एनजीओ की बात करेंगे तो एनजीओ में ओव्यूल ओवरी से कवर्ड होता है, तो ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में और ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट में, तो वहां पर आपको सीड भी मिलता है और फ्रूट भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 174 इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, इसका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर मेगास्पोर, एंडोस्पोर एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिप्लॉइड हो जाएगा भाई, पोलन ग्रेन, लीफ, रूट, ये भी गलत है, मेगास्पोर, इंटेगुमेंट, रूट नहीं, मेगास्पोर, पोलन ग्रेन और एंडोस्पर्म, ये सही है आपका। मेगास्पोर भी एन होगा, ये पोलन ग्रेन भी एन होगा, एंडोस्पर्म भी एन होगा। मैंने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है, और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, तो एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो भाई 175 कोरलॉइड रूट की बात कर रहा भाई, कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस के कोरलॉइड रूट में क्या होता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में क्या बोल सकते हैं आप, एनाबेना, क्या बोल सकते हैं, एनाबेना। तो याद रखिएगा एनाबेना होता है भाई कोरलॉइड रूट में साइकस के, ये तो कई बार बता रखा है मैंने। 175 के बाद बात कर लेंगे 176 की, चलो 176 रूट ऑफ विच जिम्नोस्पर्म है फंगल एसोसिएशन, याद रखिएगा पाइनस के रूट में फंगल एसोसिएशन होता है। आंसर आपका क्या जाएगा 176 का पहला आंसर होगा पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो 177, देखिए एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन आर, याद रखिएगा कि अनफेवरेबल कंडीशन को झेलने के लिए उनका लीफ जो होता है वो निडल लाइक होता है, निडल लाइक लीफ का मतलब सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो लाइट कम पड़ेगा, लाइट कम पड़ेगा तो वेपराइजेशन कम होगा, और वेपराइजेशन कम होगा तो वाटर लॉस प्रिवेंट होगा। और संकर स्टोमेटा भी हो सकता है, पत्तियों में धसा हुआ स्टोमेटा, स्टोमा ओपनिंग कम होगी, ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। और दूसरा थिक क्यूटिकल, एपिडर्मिस के बाहर नॉन सेलुलर वैक्सी लेयर है जो लाइट को पड़ने से लीफ जल्दी हीट नहीं होता, या वाटर जो बाहर जा रहा है उसको जाने से रोकता है, यानी ये तीनों जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे। और ये जो है एडाप्टेशन से जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर जाएगा फोर्थ। अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की 178, द मेल एंड फीमेल कोन मे बोर्न ऑन सेम थैलस, साइकस आंसर जा सकता है भाई, साइकस इज अ बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन जिम्नोस्पर्म मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड म्योटिकली टू फॉर 4, जिम्नोस्पर्म में क्या है भाई, मेगास्पोर मदर सेल है, डिवाइड कर रहा है मियोसिस से, 4 मेगास्पोर बना रहा है, जिसमें से 4 में से क्या हुआ 1 डेवलप, एक ही डेवलप कर रहा है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। किसमें डेवलप होगा, मेगास्पोर की बात कर रहे हैं तो वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बनाएगा वो, फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखिए 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करके बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है, तो कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, यही तो है सीड बनने का एक कंडीशन 4 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो 179 के बाद आ जाएगा आपका क्या 179 के बाद 180। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना भाई, किसके बारे में इनकरेक्ट देखना है, सिकोइया के बारे में। देख लो यहां पे, इट ऑल्सो नोन एज, सिकोइया क्या भाई, इस दुनिया का सबसे लंबा प्लांट है, टॉलेस्ट प्लांट है सिकोइया, कहां पर आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म नहीं है, ये है जिम्नोस्पर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड वुड ट्री, बोल सकते हैं, रूट सिस्टम ओव्यूल नेकेड है, इट ऑल्सो नोन एज रेड वुड ट्री। इनकरेक्ट पूछ रहा ना, पहला सही है, ओव्यूल नेकेड हो सकता है सही। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म है।
तो ये इनकरेक्ट है यानी यही सही है। 180 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 181 एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर एब्सेंट इन। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया किसमें एब्सेंट हो सकता है? ब्रायोफाइटा में होगा, टेरिडोफाइटा में होगा, इसमें हो सकता है एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है, या होता है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 182 द प्लांट लाइफ साइकिल हैज बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशंस इन स्पोरो। देखिए पूछा है प्लांट लाइफ साइकिल हैज बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन इन स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज गैमेट आर प्रोड्यूस। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? मियोसिस होगा और स्पोर बनेगा, मियोसिस होगा स्पोर बनेगा, वनली माइटोसिस नहीं, गैमेटोफाइट फॉर्म मियोसिस होगा। याद रखिएगा कि प्लांट के लाइफ साइकिल में क्या होता है भाई, दोनों फेज आएगा, गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया होगा कि उसमें स्पोर मदर सेल होता है, उसमें मियोसिस होगा और उससे स्पोर्स बनेंगे। तो इसका आंसर होगा उसमें क्या होगा, इन स्पोरोफाइट स्टेज मियोसिस अकर, और मियोसिस से क्या बन जाएगा, उसमें बनेगा स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स आगे जाके डेवलप करके बनाते हैं गैमेटोफाइट। तो इसका जो आंसर होगा आपका 182 का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। यहां पे क्या पूछा है, दोनों का फिगर ए एंड बी आर बोथ होमोस्पर्म। ये एक्वेटिक फर्न है, ये साल्वेनिया है। तो बात कर लो भाई, ये है आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। तो ये पहला गलत है, क्या पूछा, करेक्ट बोथ है, ये भी गलत है, इक्विस्टिडम में ये आपका होमोस्पोरस वाइल बी हेट्रोस्पोरस। ये आंसर सही है आपका थर्ड वाला। साल्वेनिया ये क्या आपका, ये आपका है हेट्रोस्पोरस और ये क्या आपका होमोस्पोरस। तो इसका मतलब ए इज होमोस्पोरस वाइल बी इज हेट्रोस्पोरस, यानी 183 का आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 184 फिगर दिया हुआ है, देखिए ए फिगर जो है ये वॉलवॉक्स का फिगर है, ये इसकी बात कर लो, ये क्लेमाइडोमोनास, ये पोरफायरा, बात कर लो। चलिए फ्यूकस है वो। अब देख लीजिए कौन क्या भाई, ए एंड बी बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ए एंड बी बिलोंग टू द सेम ग्रुप नहीं। ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी और ये रेड एल्गी। देख लो ए एंड बी सेम ग्रुप नहीं है, गलत है। दूसरा बी एंड डी बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, बी और डी डिफरेंट ग्रुप। बोथ हैव सेलुलोज एंड पेक्टिन इन देयर सेल वॉल, गलत है। ए एंड सी बिलोंग टू सेम ग्रुप, ए एंड सी, ए और सी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, सही है। एंड बोथ हैव क्लोरोफिल, ए एंड बी हैज मेजर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, यानी दोनों ग्रीन एल्गी है, इसका मतलब थर्ड वाला क्या है, सही है। 184 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। 185 फ्यूकस एंड एल्गा इज अ डिप्लॉन्टिक। इनकरेक्ट देखना भाई, पहला सही है, फ्यूकस जो एल्गी है और डिप्लॉन्टिक है। इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंट बाय अ डोमिनेंट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अगर ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो इसमें रिप्रेजेंट डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट। ऑल अगर आप बात करेंगे वास्कुलर प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा में ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लो। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो डिप्लॉन्टिक। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट हैं वो सब के सब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या करते हैं, तो सब सीड बियरिंग अगर बात करेंगे जिम्नो और एंजियो होंगे, दोनों में डिप्लॉन्टिक है और दोनों सीड बियरिंग है। चलो तो आंसर सही है वो। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द 3 सेल स्टेज, केवल 3 सेल स्टेज जाइगोट। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द 3 सेल स्टेज जाइगोट, गलत है भाई। जाइगोट अगर केवल जाइगोट भी होगा तो एक सिंगल सेल होगा ना, 3 सेल स्टेज नहीं होगा। ये वाला आंसर क्या, ये गलत है और यहां इनकरेक्ट देखना है, यानी आपका फोर्थ आंसर होगा।
देखिए पहला भी सही है, टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है और ये थर्ड भी सही है। गलत कौन है? फोर्थ, यानी फोर्थ इनकरेक्ट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 186 में क्या पूछा? ए क्या भाई? ए कैप्सूल है, ए कैप्सूल है, कैप्सूल है। बी क्या आपका? सीटा। और सी क्या भाई? लीफ, लीफी गैमेटोफाइट। और डी क्या? राइजोइट्स। यानी आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट, 186 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 187 सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द लेबल्ड पार्ट ए बी सी डी। ए की बात कर लो। ए क्या भाई? ए की बात कर लेंगे तो ए जो है आपका, इस सी की बात करो। सी क्या है? स्ट्रोबाइलस। सी का आ गया भाई स्ट्रोबाइलस, स्ट्रोबाइलस होगा सी। यानी यहां आंसर अगर आपको लगाना चाहें सी स्ट्रोबाइलस है तो आपका यही, और कहीं तो मिल नहीं रहा, यानी यही सही होगा। अब बात करो यहां पर ए क्या भाई? ए आपका क्या हो गया? ये ब्रांच। बी क्या हो गया आपका? ये बी, ये नोड की बात कर रहा है, ये नोड हो गया। और फिर आपका सी क्या हो गया? स्ट्रोबाइलस। और डी क्या हो गया? इंटरनोड। यानी आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। 187 का आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 188 में बात कर लेते हैं भाई। इसमें ए, ये जो है ये कैप्सूल सीटा, यानी ए क्या? ये देखिए आपका ये हो गया, मान लो इधर मानते फूड, सीटा और कैप्सूल। ए क्या है? स्पोरोफाइट। ए स्पोरोफाइट है। और बी क्या आपका? गैमेटोफाइट। अब पढ़ लो। ए इज स्पोरोफाइट, इज इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है, ए जो है वो बी पे डिपेंड है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। गलत है ये, करेक्ट देखना है। ए इज स्पोरोफाइट सही है, इज डिपेंड ऑन बी, डिपेंड ऑन बी सही है। विच इज गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट है। ए इज स्पोरोफाइट एंड इज डिपेंड ऑन बी विच इज स्पोरोफाइट, विच इज गैमेटोफाइट। ये लाइन सही है सेकंड वाला। फिर भी नीचे का देख लेते, बी इज स्पोरोफाइट। बी स्पोरोफाइट नहीं, गलत है, बी इज गलत है। यानी आपका आंसर जो होगा 188 का आंसर सेकंड है। 188 का आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 188 के बाद आएगा 189। देखिए ये जो है ना आपका क्लोरोफिल ए और डी, इसमें देखना है आपको कॉलम ए और डी रेड एल्गी में होता है, ये रेड में होगा। ए और सी ब्राउन में और ए और बी ग्रीन में। याद कर लो ए और डी रेड में। रेड का एग्जांपल कौन है? तो याद रखिएगा ये सेकंड आंसर जाएगा। यानी ए और डी रेड एल्गी एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, और ए और सी जाएगा डिक्टियोटा के पास, और ए और बी जो है वो जाएगा यूलोथ्रिक्स। तो मिला लो भाई आंसर ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये वाला आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा। यानी 189 का जो आंसर है वो थर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 190 की बात कर लो। 190 पे स्टेटमेंट देखना, ईच स्पर्म ऑफ मॉसेस हैव टू फ्लैजिला। स्पर्म जो है ना यहां पर एंथ्रोजॉइड की बात कर रहा है, और एंथ्रोजॉइड्स में 2 फ्लैजिला होती है, बात सही है। दूसरा, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन द मॉसेस, सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 190 का जो है वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? बोथ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दोनों सही है। 190 की बात कर लो। 191 में बात कर लेंगे, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, सही है। दे रिड्यूस द इंपैक्ट फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, सही है। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, सही है। इट थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट आर इरेक्ट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेलर या मल्टीसेलर राइजोइट्स, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, यहां क्या आएगा? लैमिनेरिया, और यहां क्या आएगा? सार्गैसम, आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गा यूज्ड एज फूड। यहां 2 चेंज हो गया भाई, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ये रेड एल्गी के लिए लाइन क्या है? सही है, ये लाइन सही है डी वाला, ये सी गलत है। द कॉमन फियोफाइट्स आर पॉलीसिफोनिया, द कॉमन फियोफाइसी की बात करेगा। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। तो यहां पर स्टेटमेंट जो है देख लेते हैं पहले, यहां मिला लेते हैं ए बी और डी, ए बी और डी। यहां पे क्या देखना है भाई? इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट में आपका सी मिल रहा है। और ब्रायोफाइटा
टेरिडोफाइटा एक्सहैबिट इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इन विच बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर बट दे डिफ्यूज्ड इन देयर डोमिनेंट फेज। सही है लाइन, बट दे डिफ्यूज्ड बट दे बोथ फेज क्या इन विच बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर बट दे डिफ्यूज इन देयर डोमिनेंट फेजेस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इसमें आपका गलत जो स्टेटमेंट मिलेगा वो सी वाला जो स्टेटमेंट, और बी जो है वो तो आपका सही है। तो सी जिसमें जिसमें है, सी कहाँ है भाई, यहाँ एफ, तो यानी सी और ई ये वाला स्टेटमेंट फियोफाइट्स दे दिया है, फियोफाइट्स की वजह से गलत हो जाएगा, तो यानी सी और ई गलत होगा, सी और ई गलत होगा। ये नीचे वाला भी लाइन क्या है, सही है, तो आंसर आपका जाएगा सी और ई, यानी फर्स्ट आंसर होगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्यों गलत है भाई, फर्स्ट सी वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर नाम ही चेंज कर दिया। ई वाला क्यों गलत है, फियोफाइट्स आर पॉलीसिफोनिया, फियोफाइट्स अगर की बात कर रहे हैं और यहाँ पॉलीसिफोनिया, तो अगर मान लो यहाँ फियोफाइसी को भी मान ले ब्राउन एल्गी, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं, इस वजह से भी गलत है। तो आपका सी और ई गलत है, सी और ई वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, यानी कौन सा आंसर होगा आपका फर्स्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर करना है द ग्रीन स्टेटमेंट को देखना, साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस टेरेस्ट्रियल, नहीं टेरेस्ट्रियल नहीं होता है, एक्वेटिक फर्न है, यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा ये लाइन है एनसीईआरटी की, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकते, ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट बात कर लो, द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक, ये भी सही है, डिप्लॉन्टिक होता है। अब इसमें स्टेटमेंट करेक्ट कितने मिल सकते हैं आपको, इसमें स्टेटमेंट करेक्ट कितने मिल सकते हैं, देखिए क्या पूछा आपसे, स्टेटमेंट करेक्ट देखना है। तो साल्विनिया इज हेटेरोटेरेस्ट्रियल फर्न गलत है। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। द लाइफ साइकिल of gymnosperm is diplontic. All are correct, only B is correct, only A is incorrect, only A and C, ये तो ऑप्शन ही गलत आ गया। हाँ यहां बात कर सकते हैं भाई, हाँ ऑप्शन में देख नहीं रहा था, तो देखिए यहां पे ये पहला इनकरेक्ट है, तो यहां मिल जाएगा ओनली ए इज इनकरेक्ट, बाकी दो तो सही है ना, यानी 192 जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ए इनकरेक्ट है और बाकी दोनों क्या है, करेक्ट है, तो 192 का जो आंसर वो होगा आपका वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो 193, which of the following statement about the Phaeophysi is incorrect? Phaeophysi is incorrect. Vegetative reproduction occur by the fragmentation. Brown algae fragmentation सही है भाई ये। Asexual reproduction is biflagellate pear-shaped zoospores सही है। In sexual reproduction gametes are pyriform and bear two laterally flagella attached सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या पूछा, इनकरेक्ट, कोई इनकरेक्ट नहीं है, नॉन ऑफ दिस। लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला सही है, यानी इसमें आपका आंसर जो होगा ये तीनों सही है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर आपका जाएगा फोर्थ, इसका आंसर क्या होगा फोर्थ, नन ऑफ दीज। 193। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द स्टेटमेंट को रीड करिए भाई। ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम सही है। दूसरा, दे लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी 194 का आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाटर इज एसेंशियल टू डेवलप अ न्यू प्लांट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर विच प्लांट। वाटर किसमें जरूरी है भाई, वाटर आपका जरूरी है ब्रायोफाइट में भी, टेरिडो में भी जरूरी हो सकता है। आंसर क्या जाएगा भाई, बोथ ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स, आंसर हो जाएगा आपका क्या, बोथ। 195 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 196, द मेंबर्स ऑफ रूडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी।
रेड एल्गी बोलते हैं, क्यों? दे आर फाउंड इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरिया ऑफ ओशन, नहीं। दे हैव फ्लूइड चार्ज, नहीं। दे सो प्रीडोमिनेंट आर फाइकोरिथ्रिन इन देयर बॉडी, यानी आंसर क्या होगा आपका 196 का तीसरा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन इनका कलर रेड होता है, इसलिए इनको रेड एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, 196 के बाद क्या आ जाएगा 197, होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन, ये मिलकर ये किसकी प्लांट बॉडी है? ये ब्राउन एल्गी की है। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? फियोफाइसी, यानी 197 का आंसर क्या होगा आपका थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा भाई 198 का क्या होगा भाई? रीड आपको स्टेटमेंट पढ़ना और देखना है कि कितने स्टेटमेंट जो है वो इसमें क्या है भाई, करेक्ट या इनकरेक्ट। करेक्ट देखना भाई। प्लांट बॉडी इज थाइलवाइट, किसके लिए बात कर रहे हैं भाई? ये एल्गी की बात कर रहे हैं क्या? एल्गी की बात कर रहे हैं, ठीक, चलिए एल्गी की बात कर रहे हैं। तो प्लांट बॉडीज थाइलवाइट सही है। मेनली दे आर एक्वेटिक, ज्यादातर पानी पाया तो सही है। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल सही है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स आर द मल्टीसेलुलर एल्गा। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, तो ये आपका क्या होगा? गलत, डी वाला ऑप्शन गलत है स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है भाई, क्या कितने करेक्ट हैं? तो करेक्ट ए बी सी, कहीं मिला ए बी सी सही है भाई, यानी आंसर क्या जाएगा आपका 198 का आंसर होगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो 199 प्रोथैलस, यहां पर प्रोथैलस की बात कर रहा है भाई, ए को हटा दो, प्रोथैलस की बात कर रहा होगा। अब प्रोथैलस अ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप, बिफोर द थैलस डेवलप। दूसरा स्पोरोफिटिक, फ्री लिविंग, नहीं गलत है, गैमेटोफिटिक है। अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट, सही है, टेरिडोफाइट में बनेगा। और ये फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, याद है कि टेरिडोफाइट्स का आंसर है ये भाई प्रोथैलस है। प्रोथैलस के लिए मैंने बताया था कि ये डेवलप किससे होता है? ये डेवलप होता है स्पोर से, हैप्लॉइड होता है, फ्री लिविंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन की। देखिए बात करेंगे 200 क्वेश्चन की। इसमें देखिए बात क्या है भाई, इसमें मैच करना है। तो पॉलीट्राइकम क्या है भाई? पॉलीट्राइकम मॉसेस है, यानी ये आपका थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, आपका ए का होगा तीसरा। स्लेजिनेला की बात करेंगे तो स्लेजिनेला जो है और लाइकोपोडियम वो लाइकोप्सिडा में जाएगा। इक्विसिडियम की बात करेंगे तो इक्विसिडियम आपका थर्ड सेकंड ऑप्शन होगा। फेनोप्सिडा और एडेंटियम जो बच गया टेरोप्सिडा। मिला लीजिए आंसर क्या होगा? ए का होगा आपका तीसरा, ए का तीसरा हो गया, बी का पहला हो गया, और जो सी है सी का दूसरा, और डी का क्या चौथा, यानी 200 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट। देखिए इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन जो है उसका हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्या है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लास में कम से कम 10 बार मैंने आपको बताया होगा। अगर मैं ये बात ऐसे बोल रहा जो कोई दूसरा बच्चा अगर देखेगा कहीं दूसरे जगह का तो उसको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन आप क्लास में पढ़ते हैं, कितनी बार मैंने एक एक बात बताई है। अगर उसके बाद भी अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप में समझिए कि क्या कमी है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। आप बार बार उन चीजों को पढ़िए, अगर आप रिवाइज करेंगे तभी बायो अच्छा कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाएं, लेकिन बस थोड़ा सा काम करना है मेरे साथ। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सही ना कर पाएं। आप खुद देखिए और समझिए कि क्या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बताया नहीं गया। एक बार नहीं, कितनी बार बताया मैंने, तो बात समझिए और रिवीजन करिए, बायो में फोकस करिए, घबराइए मत, लास्ट तक आप टेस्ट देते रहिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। थैंक यू सो मच। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में।